प्रश्नावली 3.5 क्लास 10। आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न कहता है, निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अगर अद्वितीय हल हो तो उसे ब्रजगुणन विधि द्वारा हल करें। तो पहला नंबर सवाल है, एक का पहला है। तो पहला नंबर सवाल कहता है x - 3y - 3 बराबर 0। ये हो गया समीकरण एक। और दूसरा समीकरण है 3x - 9y - 2 = 0। ये समीकरण सेकेंड है। तो हमको पहले जांच करना है कि किसका अद्वितीय हल है, कौन अद्वितीय हल नहीं है, कौन अनेक हल है, किसी का कोई हल नहीं है। तो देख लेते हैं। तो हम अगला वीडियो में बताए थे 3.2 में कि कौन कैसे हल होता है। तो आइए देख लेते हैं। तो पूछ रहा, अगर अद्वितीय हल हो तो इस स्थिति में ब्रजगुणन विधि द्वारा हल करना है। तो निकाल लेते हैं। a1 बराबर 1, b1 बराबर -3 और c1 बराबर -3। इसी प्रकार यहाँ a2 बराबर 3, b2 बराबर -9 और c2 बराबर -2। तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अब देख लेते हैं बैठा के इस पे। a1 का मान 1, a2 का मान 3। उसी प्रकार b1 का मान 3, b2 का मान -9 बराबर c1 का मान -3 और c2 का मान -2। कटा के देखते हैं। ये हो गया 1/2। इसी प्रकार इसको कटाएंगे, माइनस माइनस कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 3 9। ये भी 1/3 बराबर माइनस माइनस कट जाएगा 3/2। 3/2। अब देखते हैं। हमारा आया a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। अगर इस ऐसा कंडीशन आ जाए तो हम 3.2 में बताए हैं पिछला वीडियो में कि इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। अगर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 होगा तो इसका अनेक हल होगा, अनेक हल हो जाएगा। और a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2 के, तो ये होगा अद्वितीय हल, अद्वितीय हल या एक हल, अद्वितीय हल या एक हल। एक नंबर प्रश्न हो गया। अब 2 नंबर प्रश्न को जानने से पहले हम आप लोग को थोड़ा सा बता देते हैं। थोड़ा सा कुछ फार्मूला है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको समझा देते हैं। उसके बाद 2 नंबर समझाएंगे तो बहुत अच्छा से समझ में आएगी। तो आइए देखते हैं थोड़ा सा बेसिक को। तो हम समीकरण का रूप जानते हैं कैसा होगा। ax प्लस by प्लस c। उसी प्रकार अगर इसको a1 a2 मान लेते हैं, a1 b1 c1, उसी प्रकार दूसरा हो जाएगा बराबर यहाँ 0। यहाँ हो जाएगा, यही ले लीजिए, a2x प्लस
B2y प्लस C2 बराबर 0। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सिर्फ अभी समीकरण लिखे हैं। इसमें x बराबर डायरेक्ट फार्मूला भी है। अगर हम x का सिर्फ वैल्यू निकालेंगे तो डायरेक्ट फार्मूला भी है x बराबर, और y बराबर भी डायरेक्ट फार्मूला है। डायरेक्ट फार्मूला से भी बनता है सवाल, पर हम इसको ऐसे देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं, पहले ये समझते हैं, फिर आपको डायरेक्ट फार्मूला बताएंगे हम। ये जो है यहाँ फार्मूला आता है x बटे और y बटे और 1 बटे। अगर ये c बराबर के इस पार होगा तो यहाँ सिर्फ 1 लगेगा। अगर बराबर के इस पार होगा मतलब दाएं साइड होगा तो यहाँ माइनस लग जाएगा। तो हमारा तो उस साइड है तो लिख लेते हैं ऐसे। अब देखिए ये दोनों है ना, इसको फिर से इस साइड लिख लेंगे सेम टू सेम उसी तरह ax प्लस x प्लस b1y, उसी प्रकार a2x प्लस b2y सेम टू सेम लिख लिए। इसको छाप लेना इस बार। अब देखिए ये x है, अगर ये x है तो हम क्या करेंगे, x वाला को ढक देंगे। x का वैल्यू निकालेंगे तो x वाला को ढक देंगे। अगर x वाला को ढकेंगे तो हमारा गुना हो जाएगा b1 c2। यहाँ लिख देंगे b1 c2, बीच में लगाएंगे माइनस। ठीक है, पहले इसको गुना करेंगे इससे, अब फिर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा b2 c1 हो गया। अब उसी प्रकार y का वैल्यू निकालेंगे। y का वैल्यू निकालेंगे तो y वाला को ढक देंगे। अगर y वाला को नहीं ढकेंगे तो हम इसको ऐसे इधर से गुना कर लेंगे और इसको इधर से। इधर ढकने की क्या ज़रूरत है, इसलिए लिखे उधर। तो इधर हो गया, इधर से गुना हो जाएगा तो हो जाएगा a2 गुना c1 और घटा अब a1 c2। उसी प्रकार अभी हो गया। अब अगर हम कांस्टेंट वाला का वैल्यू निकालेंगे, कांस्टेंट वाला ढकाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा, इस यहाँ से गुना हो जाएगा और ये ऐसे गुना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a1 b2 माइनस अब हो जाएगा, अब देखिए इसको इससे कर लेता, हो जाएगा a2 b1 हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब हम x बराबर फार्मूला आप लोग को निकाल के दिखाते हैं। देखिए ये जो है सब बराबर में है ना, तो हम लिख सकते हैं x बटे b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर, कांस्टेंट वाला को ले सकते हैं तो 1 बटे a1 b2 माइनस b2 a1। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ना, तो इसको ऊपर वाला से गुना और इसको इधर से गुना। तो सिर्फ हम इसको यहीं रहने देते हैं, हम x के साथ गुना नहीं करेंगे, क्योंकि गुना करेंगे तो फिर भाग में चल जाएगा। सिर्फ इसको 1 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा x बराबर मेरा फार्मूला b1 c2 माइनस b2 c1 बटे a1 b2 घटा a2 b1। ये मेरा हो गया x बराबर फार्मूला। देखिए यही तो एक डायरेक्ट फार्मूला निकाल बोले थे हम, डायरेक्ट फार्मूला। अगर आप लोगों को लगता है कि सिर्फ ये याद कर लिए, प्रोसेस नहीं समझ में आ रहा तो याद कर लीजिए, लेकिन प्रोसेस से बनाइएगा फार्मूला। अगर भूल भी जाइएगा तो सिर्फ यहाँ ढकना है। जैसे a का मान, x का मान निकालना है तो x वाला को ढकना है और करना है। अब उसी प्रकार हम y का आप लोग को वैल्यू निकाल कर दिखाते हैं। तो होगा, तो y को लिखिए कांस्टेंट के साथ, तो लिखिए y बटे a2 c1 माइनस a1 c2 हो गया बराबर 1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। ये भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो y बराबर हो जाएगा a2 c1 माइनस a1 c2 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। ये दोनों मेरा फार्मूला डायरेक्ट निकाल दिए, मतलब इसको याद कर सकते हैं आप। याद कर लीजिएगा तो अगला सवाल बनाने में अच्छा होगा। अब हम अगला सवाल की ओर चलते हैं, 1 का दूसरा नंबर। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग को।
दूसरा नंबर में चलते हैं, देख लीजिए एक बार, ये कुछ बेसिक था। दूसरा नंबर देखिए सवाल को। तो दूसरा नंबर सवाल है, टू एक्स प्लस वाई बराबर 5, 3x प्लस 2y बराबर 8, ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। यही है दूसरा नंबर सवाल है ये। अब देखते हैं आगे, इसको पहले हमको चेक जांच करना है कि आदत्य हल है कि नहीं है। तो हो जाएगा a1 बटे a2 मतलब बराबर 2 बटे 3, b1 बटे b2 मतलब 1 बटे 2, यहाँ 1 हो गया, सिर्फ y रहेगा तो उसमें 1 छिपा होगा तो 1 बटे 2, और c1 बटे c2 तो ये हो जाएगा 5 बटे 8। तो a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो यही आदुत्तीय हल होता है, हमारा आदुत्तीय हल आ गया। और प्रश्न का कंडीशन है जो आदुत्तीय हल होगा उसको हम बृहस्गुणन विधि द्वारा हल करेंगे। तो ये तो मेरा आदुत्तीय हल हो गया, अब इसको हम बृहस्गुणन विधि द्वारा हल करके आप लोग को दिखाते हैं। तो बृहस्गुणन विधि द्वारा हम हल करते हैं, आइए। तो हम बोले थे x ऐसे बटे में लिख देना है, बराबर y को बटे में लिख देना है, और बराबर 1 को बटे में लिखना है। तो ये 1 में कंडीशन दिए थे, अगर c इस पार होगा तो यहाँ माइनस लगेगा, अगर c बराबर के बायां साइड होगा तो प्लस होता, यहाँ तो दायां साइड है तो यहाँ माइनस लग जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को। अब देखिए, अभी हम बताए थे आपको कि ई दोनों को फिर से हम लिख देंगे इस साइड, तो लिख लेते हैं। हम लिखेंगे 2x प्लस वाई और 3x प्लस 2y, ऐसे लिखेंगे। अब देखिए, हमको मान निकालना है x का, तो x को ढक लेंगे, ढक लिए। अब इसको गुना कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए, बृहस्गुणन का मतलब ही होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए 1 गुना 8 तो हो जाएगा 1 गुना 8 ब्रैकेट 1 माइनस, बीच में माइनस देना है, ठीक। अभी फार्मूला हम सोल्व करके दिखाएं आप लोग। अब हो जाएगा ये y 2y गुना 5 तो हो जाएगा y का मान 2 गुना 5 हो गया। अब इसी प्रकार देखिए, हमको y का मान, तो y को यहाँ ढकना था, तो हम ढके नहीं, हम डायरेक्ट यहाँ लिख दिए। तो इसको यहाँ ऐसे हो जाएगा, ई गुना हो जाएगा पहले, उसके बाद ई। तो पहले 5 गुना 3 हो जाएगा 5 गुना 3, बीच में माइनस 8 गुना 2 तो 8 गुना 2 हो गया, ई हो गया। अब इसका इससे गुना पहले, फिर इससे 2 गुना 2 तो 2 गुना 2 माइनस 3 गुना 1 तो 3 गुना 1। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 8 गुना 1, तो यहाँ लिखेंगे x बटे 8 गुना 1, 8 माइनस 5 दूनी 10 बराबर y बराबर 5 तिया 15 माइनस 8 दूनी 16 बराबर 1 बटे 2 दूनी 4 माइनस 3 एकम 3। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को। अब आगे देखते हैं x बटे, अब देखिए यहाँ 8 है प्लस में और 10 है माइनस में, बड़ा में छोटा घटा देना है, तो बड़ा 10 है तो इसमें घटा दिया 8 को, बचा 2। बड़ा अंक का चिन्ह लिखेंगे, बड़ा अंक क्या है 10, तो इसका चिन्ह होगा। इसी प्रकार यहाँ पे भी बड़ा में छोटा घटा देंगे तो माइनस 1 और बराबर 1। यहाँ देखिए, यहाँ माइनस लिए थे तो यहाँ भी माइनस, और यहाँ 4 में 3 घटाएंगे तो 1, ठीक है। अब हमको x का मान निकालना है और y का मान निकालना है, ये दोनों तीनों बराबर में है। आइए इधर बनाते हैं, तीनों बराबर में है तो हो जाएगा x बटे -2 बराबर -1 बटे 1, यहाँ हो गया। तो हो जाएगा x गुना 1 तो x
ये हो जाएगा माइनस गुना माइनस प्लस 2 एकम 2। समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो फिर से एक स्टेप कर लेते हैं। 1 गुना एक्स एक्स और माइनस 1 गुना माइनस 2, यहाँ तक आया तो हो जाएगा एक्स बराबर माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2। ठीक है। उसी प्रकार अब लिखेंगे वाई, यहाँ है ना वाई माइनस 1 मतलब वाई बट्टे माइनस 1 और माइनस 1 बट्टे 1। इस प्रकार इसको गुना करेंगे वाई गुना 1 वाई अब बराबर 1 गुना 1 1 और माइनस गुना माइनस प्लस, तो वाई बराबर मेरा कितना आ गया, वाई बराबर मेरा आ गया 1 और एक्स बराबर आ गया 2। अब अगला सवाल की ओर चलते हैं। आप लोग को समझ में आ रही होगी, अगर आ रही है तो कमेंट कीजिएगा। अच्छा आ रही है, अगर कोई भी प्रश्न होगा तो कमेंट बॉक्स में आप प्रश्न डालिए, हम उसको बना देंगे। प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। 1 का ही 3 चल रहा है अभी। 1 का 3 प्रश्न है 3x माइनस 5y बराबर 20, 6x माइनस 10y बराबर 40। यही है, तो हमको जांच करना है a1 बटे a2। a1 का मान कितना है 3, a2 का मान 6, b1 बटे b2, b1 का मान -5 और b2 का -10, c1 बटे c2 बराबर 20 बटे 40। सबको कटाते हैं तो आ जाएगा 1 बटे 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। उसी प्रकार कटेगा 2 दूनी 4, हो जाएगा 1 बटे 2। इसी प्रकार a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तीनों अगर बराबर हो जाता है, कितना है तीनों 1 बटे 2, अगर तीनों बराबर हो जाए तो ई अनेक हल हो जाएगा। कितना हो जाएगा अनेक हल, अनेक हल। जो अनेक हल हो जाएगा तो इसको हम सॉल्व अब नहीं करेंगे, क्या कि जो अद्वितीय हल होगा हम उसी को सॉल्व करेंगे। तो अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 1 का 4 नहीं तो 1 का चौथा, 1 का चौथा, 1 नंबर का चौथा x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। ये हो गया समीकरण 1 और समीकरण 2 है x, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं, x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। ये समीकरण सेकेंड है। तो हम चेक कर लेते हैं, तो चेक करते हैं a1 बटे a2 1 बटे 1, यहाँ भी 1 छिपा हुआ है, यहाँ भी 1 छिपा हुआ है, b1 बटे b2 मतलब -3 बटे -3। अच्छा यहाँ 3 है तो यहाँ हो जाएगा 3, यहीं से तो मेरा पता चल गया, माइनस माइनस कटेगा यहाँ 1 आ जाएगा, 3 एकम 3 तो हो जाएगा a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। तो ये अद्वितीय हल होगा और जो अद्वितीय हल होगा उसको हम बृहज्गुणन विधि से हल करेंगे। ये तो अद्वितीय हल हो गया मेरा। अब इसको हम बृहज्गुणन विधि द्वारा हल करते हैं। तो बृहज्गुणन विधि बराबर हम आपको बताए थे, सीधा यहाँ लिखना x और बट्टे यहाँ लिखना y और बट्टे यहाँ लिखना है 1 बट्टे 1 के रीजन में हम कंडीशन दिए थे, जो बराबर के दाहिना साइड रहेगा तब माइनस लगेगा। अगर c तो c तो मेरा बायां साइड ही है तो ये माइनस इस बार नहीं लगेगा। तो हम बोले थे ये दोनों को फिर से लिख देंगे तो हो जाएगा यहाँ x माइनस 3y और यहाँ 3x माइनस 3y, यही हो जाएगा। अब देखिए हमको x का मान निकालना है, तो x वाला को ढकेंगे,
जैसे एक्स वाला को रखेंगे तो ये इससे गुना हो जाएगा और ये इससे गुना हो जाएगा। तो 5 -5 और -15, -3 गुना -15, तो लिखते हैं -3 और गुना -15 और बीच में माइनस। उसी प्रकार -7 और गुना -3। अब इसी प्रकार यहाँ देखिए, इसको तो दूर में लेके चल गए तो यहाँ हो जाएगा ये ऐसे गुना और ये ऐसे गुना, तो हो जाएगा -7 गुना 3, यहाँ हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 1 गुना -15, तो सिर्फ -15 गुना 1। उसी प्रकार यहाँ 1 के रीजन में देखते हैं, ये इससे हो जाएगा गुना और ये इससे हो जाएगा 1 गुना 3, तो हो जाएगा 1 गुना -3 है तो -3, बीच में माइनस है तो माइनस, 3 गुना 3 मतलब 3 गुना -3 हो गया। यहाँ तक हो गया। यहाँ देखिए माइनस गुना माइनस प्लस x बटे माइनस गुना माइनस प्लस 5 तिया, अब यहाँ 15 है तो 15 तिया 45, माइनस 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 प्लस और माइनस माइनस 7 21 बराबर। उसी प्रकार y बटे 7 21 तो हो गया 21 और माइनस गुना प्लस तो माइनस, यहाँ माइनस गुना माइनस प्लस 5 15 कम 15 बराबर 1 बटे 1 तिया 3 और माइनस प्लस माइनस, बीच में माइनस है तो माइनस। देखिए अब यहाँ ये हो गया 3 तिया 9 और माइनस गुना माइनस हो जाएगा प्लस 9। अब हो जाएगा x बटे 45 में 21 घटाएंगे तो 24 बराबर y बटे 21 में 15 घटाएंगे 6 और बड़ा अंक में क्या है माइनस, तो हो जाएगा -6 बराबर 1 बटे 9 में 3 घटाएंगे तो 6 और बड़ा अंक क्या है 9, इसलिए प्लस। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इधर बना देते हैं। देखिए ये तीनों तो बराबर है, यहाँ से ये तीनों बराबर है, तो हम लिख सकते हैं x बटे 24 बराबर 1 बटे 6 के, क्या कि सब बराबर है, सबके बीच बराबर है, तो ये दोनों बराबर है। तो यहाँ नीचे नीचे कटता है, देखिए 6 चौके 24 हो गया 4। अब हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ नहीं कुछ तो 1 गुना x, तो x बराबर 1 गुना 4 4, तो x का वैल्यू 4 निकल गया। उसी प्रकार अब y का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो y हो जाएगा y बटे -6 और बराबर 1 बटे 6, तो कटेगा ही 6 का 6, यहाँ नहीं कुछ तो -1 बच गया। तो ये अगर y गुना 1 होगा y और 1 गुना -1, तो 1 1 ही होगा, लेकिन माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, y का मान कितना आ गया -1। अब खत्म। अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 2। तो प्रश्न संख्या 2 है। 2 कहता है, 2 का पहला है, 2 का पहला। तो प्रश्न कहता है a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या कहता है, अनेक हल होंगे। मतलब अब पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, आप लोगों को क्वेश्चन दिखा देते हैं। तो ये क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है 2x + 3y बराबर 7, और दूसरा है a - b। देखिए यहाँ x के साथ गुना में 2 है, लेकिन यहाँ गुना में a - b है, तो हम लिख लेंगे a - b, कोई चेंज नहीं है, कुछ नहीं करेंगे, जो पर क्वेश्चन कह रहा है वही लिखेंगे। और a + by बराबर है 3a
प्लस बी माइनस टू। कंडीशन हमको दिया है कि वो परिमित रूप से अनेक हल। हम आप लोग को पिछले क्लास में बताए हैं कि अनेक हल कैसे होता है। तो अनेक हल होता है 1/A1/A2 B1/B2 बराबर C1/C2। यही अनेक हल का नियम कहता है। ठीक है, यही है मेरा। अब देखिए इस पर हम बैठा लेते हैं। तो बैठाएंगे A1/A2। A1 का मान कितना है 2 है ना। A1 का मान मेरा 2 है। A2 का मान कितना है तो है A माइनस बी, यही है। उसी प्रकार B1 का मान कितना है 3 है। B2 का मान कितना है A प्लस बी है, यही है ना। बराबर C1 का मान कितना है 7 और C2 का मान कितना है 3A प्लस बी माइनस 2, यही है। अब देखिए ये तो अनेक हल बोला है तो सब आपस में बराबर है। उसी प्रकार हम पहले एक बार इसको इसके साथ ले लेंगे और इसको फिर इसके साथ ले लेंगे। मतलब सबको सबके साथ हम ले सकते हैं, किसी को भी हम किसी के साथ ले सकते हैं। तो इसी प्रकार हम पहले ले लेते हैं इसको किसी के साथ। तो एक ठो साथ ले लीजिए, मतलब इसको इसके साथ ले लीजिए, फिर इसको इसके साथ या इसको इसके साथ। तो हम ई दोनों को पहले ले चलते हैं। तो है 2/A माइनस बी, ये हो गया। अब बराबर हो जाएगा 3/A प्लस बी। यहाँ तक समझ में आ गया। पहले हम इसको ले लिए और पुनः हम इसको ले लेते हैं 3, इसको और इसको 3/A प्लस बी। किसी को भी लेंगे तो सेम आंसर आएगा। अब बराबर 7/3A प्लस बी माइनस 2। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को। अब देखिए यहाँ पे कैचिया गुना होगा, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। इसी प्रकार इसको इसके साथ और इसको इसके साथ कीजिए गुना। देखिए 2 गुना A तो 2A हो गया। ये छोटा छोटा इसलिए लिख रहे हैं कि जगह कम है, नहीं तो फिर ऊपर मिटाना पड़ जाएगा। अच्छा थोड़ा बड़ा ही लिखते नहीं तो नहीं समझ आएगा। 2A हो गया और 2 गुना B तो प्लस 2B हो गया बराबर 3 गुना A तो 3A, यहाँ माइनस है तो माइनस प्लस माइनस, और 3 गुना B तो 3B हो गया। अब देखिए इसको सबको उठा के इस पार लेकर आ जाएंगे तो हो जाएगा 2A प्लस 2B। ये देखिए प्लस में इस पार लेकर आएंगे तो माइनस 3A, इसको प्लस 3B बराबर 0। अब 2A में 3A घट जाएगा तो बचेगा माइनस A। देखिए यहाँ प्लस है प्लस 5B बराबर 0, यही है ना। अब देखिए यहाँ तक तो ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लेंगे हम, समीकरण 1। अब इसको हल करते हैं। ई हो जाएगा 7, 3 से गुना करेंगे 3 तिया पहले कर लेते हैं, तो इसको इससे कर लेते हैं या इसको इससे। तो हो जाएगा 3 तिया 9A प्लस 3B माइनस 3 दूनी 6 बराबर 7 गुना ए तो 7A प्लस 7 गुना B तो 7B। सबको एक साइड लेते आएंगे तो हो जाएगा 9A प्लस 3B माइनस 6 माइनस ई, देखिए प्लस में इस पर लेकर आए 7A अब माइनस 7B बराबर 0। अब देखिए 9A में 7A घट जाएगा तो 2A बचेगा। देखिए अब यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, बड़ा हम छोटा घटा देंगे तो माइनस 4B और माइनस 6 बराबर 0। ये हो गया समीकरण सेकेंड। अब दोनों समीकरण को हम हल कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए अब इस सब में कुछ देखिए कॉमन आ रहा है, ले लेते हैं छोटा समीकरण करने के लिए। नहीं भी लेंगे कॉमन तो आंसर सेम आएगा, लेकिन छोटा समीकरण के लिए देखिए 2 आ रहा है कॉमन, ले लिए 2 तो जाएगा A माइनस 2B माइनस 3 इक्वल टू 0। अब 2 को उस पार गुना में है तो उस पार भेजेंगे भाग में। कोई भी संख्या से अगर 0 में भाग देंगे तो 0 आएगा। तो हो जाएगा A माइनस 2B माइनस 3 बराबर 0। ये हो गया मेरा समीकरण सेकेंड। देखिए यहाँ तक तो ठीक है। अब ऊपर मिटाते हैं। थोड़ा सा मिटा देते हैं ऊपर। यहाँ तक समझ में आ गया होगा।
करिए तो हो जाएगा माइनस ए प्लस 5b बराबर 0। ये है मेरा समीकरण 1। और समीकरण 2 क्या है, ए, ये देखिए माइनस 2b, ये देखिए प्लस में 3 है उस पार लेके जाएंगे तो माइनस में 3 है उस पार लेके जाएंगे प्लस 3। ये समीकरण 2। कटा के देखते हैं। देखिए चिन्ह बदलने की हमको ज़रूरत नहीं है। कट गया। यहाँ देखिए 5b में 2b घट जाएगा, कितना बचेगा, सिर्फ 3b बराबर 3 में 0 घटेगा तो 3। ठीक है, b बराबर हो जाएगा मेरा 1 का, ये देखिए 3 एकम 3 कट गया, b बराबर मेरा मान आ गया। b बराबर कितना आया, 1। अगर b बराबर 1 आया, यही b का मान अगर समीकरण 1 या 2 किसी में भी रखेंगे तो हमारा a का मान आ जाएगा। तो समीकरण 1 क्या कहता है, -1 प्लस 5 b बराबर 0। यहाँ लिख दीजिए b का मान समीकरण 1 में रखने पर, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो b का मान क्या है, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 5 गुना 1 बराबर 0। हो जाएगा -a प्लस 5 एकम 5 बराबर 0। तो -a बराबर हो जाएगा, देखिए ये प्लस में है 5, उस पार लेके जाएंगे तो -5 माइनस माइनस कट जाएगा। a बराबर कितना आ गया मेरा 5, b बराबर कितना आया था 1। यही मेरा क्या हो गया आंसर। थोड़ा सा बड़ा सवाल था लेकिन बन गया। अब अगला सवाल की ओर चलते हैं, समय कम है, आप लोग को जल्दी जल्दी समझा देते हैं। अब प्रश्न अब एक का दूसरा तो प्रश्न कहता है के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। तो कोई हल, तो आप लोग को पता है कोई हल कैसे नहीं होता है। कोई हल का अति होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, यही है कोई हल नहीं है। अब इसको सोल्व करते हैं के किस मान के लिए। तो समीकरण है 3x प्लस y बराबर 1, और ये हो गया समीकरण 1। समीकरण दूसरा है 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई बराबर 2k प्लस 1। यही है समीकरण 2। कोई हल का कंडीशन नहीं दिया है, तो कोई हल का कंडीशन हम लिख लेते हैं। कोई हल का कंडीशन है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो हम अभी बताएं आपको कोई हल नहीं है, तो होगा a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 के बराबर नहीं है। तो देख ले लीजिए, हम a1 का मान कितना है 3, a2 का मान कितना है 2k माइनस 1 बराबर b1 का मान 1 और b2 का मान k माइनस 1 बराबर नहीं है 1 और 2k प्लस 1। देखिए यहाँ बराबर नहीं है, मतलब हम इसका मान नहीं लेंगे, अब मान हम इधर से लेंगे। तो इसको हम घेर देते हैं। आप लोग को प्रश्न में नहीं घेरना है, सिर्फ हम घेरे। अभी दोनों को सॉल्व करेंगे, के का मान निकल जाएगा मेरा। तो आइए करते हैं। 3 गुना k तो 3k माइनस 3 गुना 1 तो 3 बराबर 2 गुना 1 2 k तो k
माइनस प्लस माइनस 2, 1 एकम 1, सबको इस एक तरफ लेकर आते हैं, इसको इस पार करते हैं, हो जाएगा 3k माइनस 2k बराबर -1। ये देखिए माइनस में उस पार लेके जाएंगे +3, तो 3k में 2k घट जाएगा तो बचेगा सिर्फ k बराबर 3 में 1 घटेगा तो बचेगा 2। k का मान मेरा निकल गया, k बार कितना आया 2, k का वैल्यू कितना आया 2। अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 3 की ओर। आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो प्रश्न संख्या 3, तो अब अगला प्रश्न संख्या 3 पे चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 है समीकरण 1। तो प्रश्न संख्या 3 कहता है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं बरज गुणन विधि द्वारा हल कीजिए, किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 अभी हम बरज गुणन से ही बना देते हैं। पहले समीकरण लिख लेते हैं, 8x प्लस 5y बराबर 9, ये हो गया समीकरण 1। और समीकरण 2 है 3x प्लस 2y बराबर 4, ये समीकरण 2 है। तो हम आपको बोले हैं कि ये दोनों को हम इस पर इसी तरह लिख देंगे, तो हो जाएगा 8x प्लस 5y और 3x प्लस 2y। इस तरह लिखने के बाद x बटे बराबर y बटे और 1 मतलब कांस्टेंट बटे मतलब 1 बटे। अब देखते हैं, देखिए 1 में हम कंडीशन आप लोग को बताए थे। क्या कंडीशन बताए थे, अगर बराबर के दाहिना साइड रहेगा तो यहाँ माइनस, अगर बायां साइड रहेगा तो प्लस, तो दायां साइड है तो हम माइनस ले लिए। अब यहाँ पे बताए थे हम x का मान अगर निकालेंगे तो हम x को ढक देंगे, x को ढक दिए, इसको इसके साथ गुना और इसको इसके साथ गुना, तो 5 को 4 के साथ गुना करें तो 4 पंचे 20, नहीं तो ऐसे कर लेते हैं 5 और गुना 4, ये क्या ब्रैकेट बंद माइनस 9 गुना 2, तो 9 गुना 2। इसी प्रकार y को ढक लेंगे, y को ढकेंगे तो x वाला और a और c के साथ गुना हो जाएगा 9 गुना 3, तो 9 गुना 3, मैं बीच में माइनस, इसी प्रकार 8 गुना 3, तो 8 गुना 3। अब इसको इसके साथ और इसको इसके साथ तो हो जाएगा 8 गुना 2 और ये हो जाएगा इसके साथ तो हो जाएगा 5 गुना 3, 5 गुना 3। अब कीजिए, तो आगे करें, आगे बनाएंगे, तो आगे x बटे 4 पंचे 20 घटा 9 दूनी 18 बराबर y ले लेंगे, y बटे 9 तिया 27 माइनस 8 तिया 24 बराबर -1 बटे, इसको करिए 8 दूनी 16 और -5 तिया 15। तो इसी प्रकार हो जाएगा, अच्छा 8 तिया 24, 8 चौक 32 हो जाएगा, यहाँ पे गुना हो जाएगा 4, 8 चौके 32, देखिए यहाँ 4 है ना, तो हम डायरेक्ट गुना गलती कर दिए, 8 चौके 32, तो हो जाएगा x बटे 2 बराबर y बटे 27 में 32 घटेगा तो बचेगा 5 और बड़ा अंक का चिन्ह, तो बड़ा अंक क्या है 32, तो माइनस लग जाएगा -1 और 16 में 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1। इसी प्रकार अब x का मान निकाल लेंगे, x बटे 2 बराबर -1, तो x बराबर हो जाएगा -2। इसी प्रकार y बटे -5 बराबर -1, तो y बराबर हो जाएगा -1 का गुना -5, y बराबर हो जाएगा माइनस प्लस 5 एकम 5। ये मेरा आंसर हो गया। आज भर यहीं तक और 4 नंबर को कल बता देंगे।